Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear student. Sir Daniel Ahmed here. Today we are going to start lecture number 7 of class 9th. New exercise, exercise 1.4. Topic is multiplication of two matrices. दो matrices कब multiply होते हैं dear student? याद रखें, जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे तब वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आई रिपीट, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होंगे तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं और अपनी इस बात से इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो पार्ट नंबर 1 में जो मैट्रिक्स है हमें उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हैं। सो क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स आर सेम, सो यस दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, टू कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स के और इस मैट्रिक्स की 2 रोज हैं, यस दे आर मल्टीप्लाई। पार्ट 3, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम है 1, सेकेंड की रोज हैं 2, सिंस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, सो दे कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं जी 2, सेकेंड मैट्रिक्स की रो है 2, यस दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं 1 2 3 3, सेकेंड मैट्रिक्स की रो है 1 2 3, सो यस दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमें जस्ट ये बताना था इनमें से कौन से मैट्रिसेस कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, कौन से नहीं है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इफ a इज इक्वल टू 3 0 माइनस 1 2, b इज इक्वल टू 6 5, फाइंड ए बी। पार्ट 2, बी ए इफ पॉसिबल। पार्ट नंबर 1, वी विल मल्टीप्लाई a with b. हाउ टू मल्टीप्लाई, लेट अस वर्क ऑन इट। जी, पार्ट नंबर 1 में मल्टीप्लाई करना था ए को बी से। हमने सबसे पहले मेक श्योर ये करना है कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉलम कितने हैं, 2, सेकंड की रो कितनी है, 2, सो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने का जो क्राइटेरिया है डियर स्टूडेंट उसको देखें, वो अहम है। आप छोटा सा एक एरो लगा लें और एरो की मदद से आप इनको कर सकते हैं। देखें फर्स्ट रो को, देखें रो के एलिमेंट, देखें रो में ये टेल पे 3 है, हेड पे 0 है। ये देखें कॉलम में इसकी टेल में 6 है और हेड में 5 है। आपने टेल को टेल वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है प्लस हेड को हेड वाले एलिमेंट से। अब देखें जी, टेल को टेल वाले एलिमेंट से करें, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, प्लस हेड को हेड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने आपने क्या किया, ये रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और रो में टेल को टेल वाले एलिमेंट से, हेड को हेड वाले एलिमेंट से। अब क्योंकि मजीद कोई कॉलम आपके पास नहीं है तो आप मैट्रिक्स को क्लोज कर दें। सेकंड रो को देख लें, टेल में -1 है, हेड में 2 है। टेल को टेल वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और हेड को हेड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। सो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई का है कितनी आसान है इसकी। तो ये क्या आ जाएगा, 3 6 ज़ा 18 प्लस 0 5 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6 माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10। योर फाइनल आंसर इज 18 and 4. So question is complete. Next part number 2, BA. BA मल्टीप्लाई करना है इफ पॉसिबल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, 6 5। What is the value of A, 3 0 minus 1 2. As number of column of first matrix is 1 and the number of row of second matrices are 2, since they are not equal, so the solution is not possible. Question number 3, multiply the following products. Part 1, row matrix 1 2, column matrix 4 1. टेल को हेड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, हेड को हेड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और फिनिश करें। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, सो योर आंसर इज 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 0 ज़ा 0, योर आंसर इज 4. Similarly, another part, part number 2, row is 1 2,
and column is 5 minus 4. So again with the same pattern, 1 multiplied by 5 plus 2 multiplied by minus 4. 1 5s are 5 plus minus minus 2 4s are 8. 5 minus 8 becomes minus 3. What about part number 3? Minus 3 0 and column matrix 4 0. Minus 3 multiplied by 4 plus 0 multiplied by 0. Minus 3 4s are minus 12 plus 0 into 0 0. Your answer is minus 12. Part number 4. Again same type of question. 6 0 and 4 0. 6 4s are plus 0 into 0. 6 4s are 24 plus 0 into 0 0. 24 plus 0 24. Next part, last part of question number 3 is 1 minus 3 6 2 0 minus 1 4 5 0 माइनस 4। पहले ये देखते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स में 2 रो है। अब आपको मैंने कहा था कि आप एरो वाला सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें आपको ज़रा ये आसानी हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि टेल में कौन है, हेड में कौन है। सो आपने फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम, जितने कॉलम से आगे चलते जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। 1 2 देखिए 1 2 1 2 रो के एलिमेंट्स चल रहे हैं, कॉलम के कौन से हैं 4 0, उसमें है 5 माइनस 4। अब क्योंकि नेक्स्ट रो कोई नहीं, कॉलम कोई नहीं है, तो अब नेक्स्ट रो पे आ जाए। माइनस 3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0, फिर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू माइनस 4। थर्ड रो पे आ जाए 6 इंटू 4 प्लस माइनस 1 इंटू 0, फिर 6 इंटू 5 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 4। जी 4 1 ज़ा 4 प्लस 0, 3 4 ज़ा 12 प्लस 0, 6 4 ज़ा 24 प्लस 0, 5 1 ज़ा 5 माइनस 8 माइनस 15 प्लस 0, 6 5 ज़ा 30 माइनस 4 1 ज़ा 4। योर फाइनल आंसर इज 4 माइनस 12, 24 माइनस 3 माइनस 15 एंड 26। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस समझ आया होगा और आप मज़ीद वर्किंग के लिए प्रैक्टिस करें जितनी हो सकती है। इंशाल्लाह आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। और इस तरह से आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, काइंडली हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार कीजिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।